तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके ट्रिक्स का बाजीगर में। दोस्तों, जो कल हमने वीडियो बनाई थी कि डिटेल जजमेंट जो माननीय हाई कोर्ट की तरफ से आ गई है, उसके बारे में मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ। अब भी बच्चों के बहुत सारे मैसेज और कमेंट आ रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं कि सर 20 ग्रुप जो हैं जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, क्या वो सेफ़ हैं या नहीं है। हमने भी उस वीडियो में आपको बताने की पूरी कोशिश करी थी भाई 20 ग्रुप सेफ़ हैं या नहीं हैं, लेकिन पूरा जो डिटेल जजमेंट आई थी माननीय हाई कोर्ट की तरफ से 55 पेज की, उन सभी का जो निचोड़ निकाल कर हम आपको बता रहे हैं, केवल 4 पॉइंट्स। ठीक है, अब आप डिसाइड कर लेना। आप मेरे से मत पूछना कि सर 20 ग्रुप सेफ़ हैं या नहीं हैं। भाई हम देख लियो कि 20 ग्रुप सेफ़ हैं या नहीं। मैं एक एक पॉइंट आपको क्लियरली बताऊंगा। फिर आपको एक काम भी करना होगा कि 20 ग्रुप सेफ़ कैसे रह सकते हैं। अब घर बैठ के तो ये रहेंगे ना भाई सेफ़। ठीक है, आपने इतनी मेहनत करी है भाई, आपने दो एग्ज़ाम क्रैक किए हैं, तब जाकर आपको मेडिकल के थ्रू गुजरना पड़ा, फिर जाके ज्वाइनिंग हुई है। क्लियर है, उसके बाद भी आपको मतलब अदर डिस्ट्रिक्ट में भेज दिया, वहाँ पर भी आपने चीज़ों को झेला है। तो देखो, चीज़ें तो आसान नहीं रही हैं भाई किसी के लिए भी। तो क्यों ना एक काम और कर दिया जाए, तो वो काम भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आप ये सोच लो कि आपके 20 ग्रुप सेफ हैं या नहीं। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको। नंबर 1 पॉइंट था इसके अंदर एक्स सर्विसमैन का। माननीय हाईकोर्ट ने कहा कि आपने एक्स सर्विसमैन को 5 नंबर दिए हुए हैं। ठीक है भाई, अब आप बताओ, हमारे जो 20 ग्रुप हैं उसके अंदर 5 मार्क्स का कोई लफड़ा है? आप ही बताते चले जाना। नहीं है, तो ये पॉइंट भी हमारे ऊपर लागू नहीं होता। दूसरा पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने जो ग्रुप के एग्ज़ाम लिए हैं उसमें 4 गुना से ज़्यादा बच्चे हैं। 4 गुना से ज़्यादा बच्चे हैं। अब जो उन 4 ग्रुप को छोड़ के, जो टोटल 24 ग्रुप की जो टेबल दी हुई है, उसमें 4 ग्रुप को छोड़ के बाकी जो 20 ग्रुप बचते हैं, आप देख लो उनमें 4 गुना से ज़्यादा हैं या नहीं। आप ही डिसाइड कर लो। नहीं है तो माननीय हाई कोर्ट का ये पॉइंट भी कट ऑफ होता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। तीसरा पॉइंट माननीय हाई कोर्ट ने क्या बताया भाई, आप ही विचार करते चले जाना, आपके 20 ग्रुप सेफ होंगे या नहीं। क्लियर, उसके अंदर उन्होंने माननीय हाई कोर्ट ने बताया कि 5 मार्क्स किसी के घर में सरकारी नौकरी थी, उसने क्लेम कर दिए, आपने वेरिफिकेशन नहीं की। ठीक है, आपने बेवजह जो एलिजिबल नहीं था उनको भी 5 मार्क्स दे दिए। क्लियर, आपको वेरिफिकेशन करनी थी। अब आप बताओ, तीसरा पॉइंट है 5 नंबर जब 20 ग्रुप में दिए ही नहीं किसी को, तो ये पॉइंट भी कटता है। क्लियर, 5 नंबर तो नहीं मिले किसी को भी। चौथी कंडीशन जो ये है बॉयलर अटेंडेंट की। क्लियर, जैसे कुछ 3-4 ग्रुप बताए थे इन्होंने कि किसी में 3 पोस्ट थी, 213 के आसपास कैंडिडेट ने मेंस का फॉर्म भरा था। अब 3 का 4 गुना, कम से कम 12 बच्चों को तो बुलाना था आपको। आपने बुलाए बुलाए नहीं, आपने एग्ज़ाम केवल 2 बच्चों का लिया है। क्लियर, आपने एग्ज़ाम केवल 2 बच्चों का लिया है, कम से कम 12 बच्चों का लेना चाहिए था। इस तरीके की 3-4 पोस्टें मेंशन की हुई हैं भाई। अब एक बात बताओ, 213 बच्चों ने फॉर्म तो भर दिया मेंस के लिए, लेकिन भाई इनकी जब देखो बॉयलर अटेंडेंट है, कुछ अलग से डिप्लोमा होगा इसके पास है, नॉर्मल कैंडिडेट तो नहीं भर पाएगा, नहीं दे पाएगा एग्ज़ाम। तो जब इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेक की गई, तो केवल 213 में से 2 ही बच्चों के पास बॉयलर अटेंडेंट की जो क्वालिफिकेशन थी वो मिली है भाई। अब आप बताओ,
HSSC 12 बच्चों को कहाँ से बुला लेगा? नहीं बुला सकता। चौथा पॉइंट भी क्रॉस आउट होता है ये। क्लियर? 4 पॉइंट समझ में आ रही है बात? तो ये ग्रुप भी बिल्कुल सेफ बचते हैं। क्लियर? तो जजमेंट आ रही है उसके बेस में मैं बता रहा हूँ। तो बात आपको समझ में आ गई होगी। अब एक डाउट और है बच्चों का कि सर हमारे, एक जेन्युइन पॉइंट बता रहा हूँ मैं बच्चों के मैसेज आने के बाद, सर हमारे जो ग्रुप हैं उसमें परी में 5 नंबर तो नहीं दिए हुए हैं। नहीं दिए हुए हैं भाई। अब एक बात बताओ, मान लीजिए किसी ग्रुप में 500 पोस्ट थी, 4 गुणा 2000 बच्चे बुलाने थे, लेकिन हैं केवल 1000 ही। क्यों? जिनका CET परी क्वालिफाई 1000 बच्चों का हुआ है। अब 5 नंबर तो तब देंगे ना इनको जब मान लीजिए यहाँ 2000 की बजाय 2200 बच्चों ने एग्जाम क्वालिफाई किया वो परी का, तब तो 5 नंबर देते। फिर जो कट ऑफ में ऊंचे 4 गुना आते उनको ले लेते 2000 बच्चों को, जैसा ग्रुप 56 और 57 में किया था। ठीक है मेरे भाई, बात समझ में आई है मेरी? जिन भाइयों के ये डाउट था, तो भैया परी के अंदर भी हमें 5 नंबर नहीं दिए, क्यों देंगे वो जब क्वालिफाई ही नहीं है 4 गुना बच्चे। क्लियर? तो इस जंजाल में क्यों पड़ती है HSSC? नहीं पड़ी। क्लियर? तो ये चीज़ें थी। अब मैं आपको बता रहा हूँ, आपको मेरे हिसाब से चारों पॉइंट बिल्कुल जो डिटेल जजमेंट के थे वो समझ में आ गए होंगे। अब आप अपने विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करके बताएं कि हमारे जो 20 ग्रुप हैं वो सेफ हैं या नहीं। मैं नहीं बता रहा आपकी बात। ठीक है? क्लियर? अब मेरी बात सुनो काम की भाई। आपके 20 ग्रुप सेफ हैं, लेकिन जब आप घर पे बैठे हो ना तब सेफ नहीं रहेंगे ये भाई, क्योंकि डबल जजमेंट का डिसीजन आया हुआ है, जजमेंट आई हुई है। ठीक है? तो आपको क्या करना है, HSSC बिल्कुल HSSC जो है आपकी रिव्यू पिटीशन डाल रही है भाई। ये बात भी मैं आपको बता दूं। क्यों? क्योंकि बच्चों की ज्वाइनिंग हो चुकी है, अब सरकार के ऊपर ज़्यादा बोझ पड़ा हुआ है। रिव्यू पिटीशन, अब मेरे भाई बहुत सारे ऐसे भी हैं किन्हीं कारणवश, मतलब कोई फैक्टर रहा होगा, वो ये बोल रहे हैं सर ये हाई कोर्ट का फैसला है, कोई मजाक नहीं है। तो मेरे भाई मैं बता दूं, कोई भी फैसला होता है ना उसी को रिव्यू कराने के लिए तो रिव्यू जज पिटीशन होती है। ठीक है? अदरवाइज माननीय हाई कोर्ट का फैसला सर आँखों पे होता, लेकिन इसी कारण रिव्यू पिटीशन होती है ये। जब हमें 8वीं 10वीं के एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें जो होता है, तो अब है काम की बात भाई। आप सभी को करना क्या है कि माननीय हाई कोर्ट की जो जजमेंट आई है इसके अंदर आप एक प्राइवेट एडवोकेट करके, ठीक है, जितने भी मेरे भाई हैं 200-300 का ग्रुप बना के कम से कम 20 प्राइवेट एडवोकेट आप हायर कर लें भाई। क्या होगी फीस? लाख रुपये होगी, 2 लाख रुपये होगी। ठीक है? तो 1000-1500 रुपये हर बंदे के इससे आएंगे। प्राइवेट एडवोकेट करें आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकें। HSSC खुद भी इसके अंदर रिव्यू पिटीशन फाइल कर रही है, तो जितने सारे रिव्यू पिटीशन की अपील जाएंगी माननीय हाई कोर्ट में, तो जज साहब भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, अपने फैसले को ज़रूर देखेंगे। क्लियर? तो ये चीज़ है भाई। ग्रुप आपके पास पहुंच चुके होंगे जो ALMSA के थे, रेवाड़ी सर्कल का, नारनौल सर्कल का। ठीक है? उस ग्रुप में आप ऐड हो जाओ और जज जो प्राइवेट एडवोकेट हैं उनको हायर कर लो और फाइल कर दो भाई ये रिव्यू पिटीशन। और 10 जुलाई के आसपास आपको डेट मिल जाएगी। 1-2 डेट के अंदर आपका काम आराम से हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई लफड़ाई नहीं है 20 ग्रुप में। क्लियर? ज़्यादा पेचीदा मामला है ही नहीं, तो आपका काम आराम से हो जाएगा दोस्तों।
और कोई जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर हैं, कांटेक्ट कर लीजिए। तो इन्हीं सब बातों के साथ अगर बातें अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब कर दियो भाई, अदरवाइज रहने दियो। जय हिंद जय भारत।